जेल का तो मैं फनकार हो गया। मैंने टीम बड़ी अच्छी बना ली। आते मैंने सोचिए चले ना 1 महीने के अंदर ही मैंने तोहफा दे देना वो आपको बड़ा जबरदस्त। जो बदामी पागल है ना जिसने मेरे साथ ड्रामा किया, पता है ना, नाम ना लें, जैसे तेरे का भी दोस्त है। तेरे पापा का दोस्त कौन है जो मुझे पकड़ के ले गया? तो मैं सारा प्लान कर लेता, लड़के भी तैयार कर। इस तहलका खेज ऑडियो कॉल के मंजराम पर आने के बाद एहसन शाह के अहले खाना का मौक़िफ़ जानना जरूरी हो गया है। आइए मुल्ज़िम की वालिदा के पास चलते हैं और इस ऑडियो कॉल की हकीकत जानते हैं। एक ऑडियो लीक हुई है जिसके बारे में बताया जा रहा है आपकी बहू से बात कर रहे हैं एहसन शाह और बता रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा फनकार बन गया हूँ, मैं जेल में हूँ, बाहर आकर मैंने कौम को एक तोहफा देना है, उस बारे में कुछ बताइएगा। नहीं बेटे, ये मुझे नहीं पता। ये जेल के जो पीसीओ बना हुआ है ना, पीर को वाले दिन ना उससे कॉल आती थी मुझे। ये मेरा फ़ोन है बेटे, ये देख रहे हैं मुझे, इसमें कौन सी वीडियो ऑडियो कॉल है, बटनों वाला फ़ोन है। मैं ऐसे रख के बैठी रहती, यस करना है तो मैंने फटाफट अपने बेटे का फ़ोन सुन लेना। आपकी बहू कहाँ है? मेरी बहू के ना अपने मैके चली गई है, वो कह रही मैंने अपने मैके में इज्जत करनी। अच्छा अम्मा जी, ये बताइएगा कि बताया जा रहा है ये जो ऑडियो लीक हुई है आपकी बेटी की आवाज़ है, पहले तो ये बताइएगा। मैंने तो पहले बेटे इतने ही तकलीफ में हूँ, मैंने कुछ देखा नहीं कुछ सुना। मैं कुछ देखूं या सुनूं, ये ना मेरा दिमाग ज़्यादा देता है ना मेरा दिल। अच्छा अम्मा जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी बहू के पास ये रिकॉर्डिंग थी, उसने अपने वालिद साहब को दी, जो पुलिस अफसर है, उसकी आपके समधी के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी, क्या आप ये समझती कि आपकी बहू ने लीड की है ये मुझे पता है कि उनका बाप एक अच्छे दोनों दोस्त थे, पर ये नहीं मुझे पता बेटे कि ये क्या मामला था। अपील है कि मेरे सैयद अली रज़ा को बचाया जाए, बस मेरे बच्चों को तोहफ़्फ़ दिया जाए। हमें भी थ्रेड है बेटे, हम बैठ के घर आराम से अपने बच्चे का सोग नहीं बना सकते। आप ये देख ले एक माँ कितनी मजबूर है। मेरी सबसे अपील है कि हमें तोहफ़्फ़ दिया जाए। हम ना कभी दुश्मनदार थे ना हमारी दुश्मनदारी थी। इसको शौक था बड़े बड़े लोगों से मुलाकात करने का, इसका ये अलकाब आप अपने बाप की तरह वसीह था। बाकी मेरे कोई बच्चे कभी बाहर ही नहीं निकले, हम भी कभी बाहर नहीं निकले बेटे। अच्छा अम्मा जी, ये कहा जा रहा है कि जो एहसन शाह था वो लाहौर की गद्दी, आप समझ नहीं बात कि कोई वो लाहौर का जो अंडरवर्ल्ड चल रहा है उसमें एक मुकाम हासिल करना चाहता था। बेटे लाहौर के अंडरवर्ल्ड तो मुझे नहीं पता कौन कौन है, ये मैं तो बिलाज वगैरह कोई जानती थी, इसके साथ ही इसकी दोस्ती थी। अब ये कह ही जाएं कि किसी ने गद्दी संभालनी थी, किसी ने उसकी गद्दी संभाल, चले अगर ये कहते गद्दी संभालनी थी तो बिलाज के मंडे के बाद एहसन को गद्दी दे दी उन्होंने। मुझे बताएं ना, कत्ल तो वो भी हो गया, कत्ल तो ये भी हो गया, अब दरमियान में बताएं मुझे कत्ल करवाने वाले कौन है? गद्दी तो उसको मिलती ना, ये उसको छोड़ देते, फिर मैं समझती कि लो भी गद्दी के लिए इसने किया। बेटे वो बेगुनाह है, वो बच्चे 14 साल से ऐसे थे उनमें से सुई नहीं निकलती थी। वो बच्चे बहुत दोनों बीबे थे, अल्लाह दोनों को करवट करवट जन्नत नसीब करे। अपने बेटे के आखिरी अल्फाज कान में गूंज रहे हैं, काश मेरा कोई फ़ोन उठा लेता, काश मैं मीडिया इकट्ठा कर लेती, शायद मेरा बच्चा बच जाता। फिर ये सोचती हूँ कि अगर हुक्म होता अल्लाह का तो बहुत रास्ते बेटे निकल आने थे, बस हुक्म ही नहीं था अल्लाह से। अम्मा जी, आप ये एहसन शाह के केस को परसू करेंगी? बिल्कुल नहीं परसू। केस को बस ख़त्म करना चाह रही हैं, इस मामले को यहीं ख़त्म करना चाह रही हैं? हमारी तरफ से ख़त्म ही ख़त्म। हम कौन सा जाके रैफलों वाले लेके बाहर खड़े हैं, जाएं जाके जिनको खतरा है वो रैफलों वाले लेके बाहर खड़े हैं, हमें किस चीज़ का बाहर खतरा? मैं सारी ज़िंदगी बाहर नहीं निकली बेटे, टीवियों पे मैं आ रही अपनी चादर चार दीवारी अपने बेटे के लिए बमाल की थी कि मेरा बेटा बच जाए। मैं दुनिया जहाँ में मैं वहाँ गई, मैं जहाँ कभी सोच नहीं सकती थी जाने का अपने बेटे के लिए। एक बार फिर आपसे पूछूं, क्या आप एहसन शाह के केस को ख़त्म करना चाह रही हैं? बेटे मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ मेरे बेटे को क्या मिला? बेनज़ीर साहब को इंसाफ मिला? इतने बड़े बड़े दुनिया में चले गए, किसी को इंसाफ मिला? तो मैंने किससे इंसाफ की दुआई देनी? किसी से नहीं देनी। बस मेरे बच्चों को हमें माफ़ कर दिया जाए, हमें तोहफ़्फ़ दिया जाए।